गेहूं बाजार से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है और इस बार चिंता सिर्फ भाव की नहीं बल्कि फसल की सेहत को लेकर है। जी हां, कनाडा में गेहूं समेत कई प्रमुख फसलों पर अब फंगल बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। कनाडा में इस साल स्प्रिंग गेहूं और ड्यूरम गेहूं की फसल बीमारी के निशाने पर है। आपको बता दें कि असामान्य रूप से ज्यादा बारिश और नमी के बाद अब गर्म और उमस भरा मौसम वहां देखने को मिला, जिसने फंगल रोगों के फैलने के लिए अनुकूल परिस्थितियां तैयार कर दी। और सबसे ज्यादा चिंता तो फ्यूजेरियम हेड ब्लाइट को लेकर आई है, जो गेहूं की उपज के साथ साथ उसकी क्वालिटी को भी प्रभावित कर सकता है। वहीं कैनोला में स्क्लेरोटिनिया और ब्लैक लेग जैसी बीमारियों का भी दबाव देखने को मिला। दलहन फसलें भी अलग अलग फंगल रोगों से प्रभावित हो रही हैं। बीमारी के खतरे को देखते हुए फिलहाल कनाडा के किसानों ने इस सीजन फंगीसाइड का छिड़काव बढ़ा दिया है और इससे किसानों की लागत भी बढ़ रही है। इसके अतिरिक्त उपचार पर करीब 6 से $20 प्रति एकड़ तक खर्च भी आ रहा है और यह खर्च ऐसे समय में बढ़ रहा है जब पहले से ही फर्टिलाइजर और उसकी कृषि लागतें किसानों के मुनाफे पर दबाव बना रही हैं। हालांकि अभी कई जगहों में फसल की स्थिति अच्छी दिखाई दे रही है, लेकिन बीमारी का वास्तविक असर कटाई शुरू होने के बाद ही सामने आएगा। और सबसे बड़ा रिस्क ये है कि बीमारी सिर्फ उत्पादन घटाए ऐसा जरूरी नहीं है, इससे गेहूं और बीज की क्वालिटी भी इफेक्ट हो सकती है। और कनाडा की भूमिका विदेशी बाजारों में काफी बड़ी है। कनाडा कैनोला, ड्यूरम गेहूं, सूखी मटर और हाई प्रोटीन स्प्रिंग गेहूं के प्रमुख एक्सपोर्टर्स में शामिल है। इसीलिए अगर बीमारी के कारण कनाडा की फसल की क्वालिटी या क्वांटिटी गिरती है तो 2026-27 में उसकी निर्यात सप्लाई प्रभावित हो सकती है। यानी अभी कनाडा के खेतों में फसल अच्छी नजर आ रही है, लेकिन बाजार की असली चिंता कटाई के आंकड़ों को लेकर है। अगर बीमारी का असर उम्मीद से ज्यादा निकलता है तो विदेशी बाजार में गेहूं, कैनोला और दलहन की सप्लाई पर दबाव आएगा और कीमतों को सपोर्ट मिलेगा। अब नजर इसी बात पर रखनी होगी कि कनाडा की कटाई कैसी रहती है, क्योंकि इस बार गेहूं की फसल का फैसला खेतों की तस्वीर नहीं बल्कि मंडी तक पहुंचने वाली वास्तविक क्वालिटी और मात्रा भी करेगी।